हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप उसे देखें और उसे आपके पास पहुँचे। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपना चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 21 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है और यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सूचना विभाग ने 2010 में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के साथ साथ पूरे संगठन में अपनी सभी इच्छा आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिन की स्थापना की थी और पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से इसे हर 20 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन बहुभाषावाद, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है और साथ ही पूरे संगठन में अपनी सभी 6 आधिकारिक कामकाजी भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी कितने प्रतिशत गिरावट हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12.3% की गिरावट हुई है। कब से कब तक? तो 2011 से लेकर 2019 के बीच में यह गिरावट दर्ज की गई है। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई और यह देश में 2011 से 19 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट माल्पस है और इसके सदस्य देश है 189 देश इसके सदस्य देश है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च में WPI आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14.55% हो गई। बिजली की कीमतों में वृद्धि और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मार्च के महीने में भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55% हो गई है और मार्च 2022 में खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और बुनियादी धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उच्च दर दर्ज की गई थी, क्योंकि रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान था और मार्च 2021 में WPI आधारित महंगाई दर 7.89% थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में यह प्रारंभ हुआ है। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम शुरू हो गया है और सम्मेलन उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है जो भारतीय सेना के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है। अभी भारत में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, अभी नए नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसको अध्यक्ष बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विमल कोठारी को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और कोठारी ने जीतू भेड़ा का स्थान लिया है, जो 2018 में IPGA
के अध्यक्ष थे और एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। और कोठारी 2011 से IPGA के उपाध्यक्ष हैं जब यह गठित हुआ था। और प्रवीण डोंगरे और जीतू भेड़ा के बाद एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष के रूप में विमल कोठारी ने पदभार संभाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशक्ति कोर ने कहां पर पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रदर्शन किया है। अभ्यास कृपाण शक्ति एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया है। और अभ्यास का उद्देश्य एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संयुक्त कौशल और सिंक्रोनाइजेशन क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ पर मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी भूस्खलन और बाढ़ ने कहां पर बड़े पैमाने पर विनाश किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस में बड़े पैमाने पर विनाश किया। फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने के कारण भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हुई है। और राष्ट्रीय आपदा संगठन के अनुसार 110 लोग लापता है और 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मध्य लेते प्रांत के बेबे शहर के आसपास के गांव में पहाड़ी हिमस्खलन और उफनती नदियों ने कहर बरपाया है। और तूफान ने 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भूस्खलन किया है। मैगी द्वीप समूह का वर्ष का पहला तूफान है जिसमें प्रति वर्ष औसतन 20 ऐसे तूफान आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले सेनाध्यक्ष कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे भारत के अगले सेना अध्यक्ष होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं। वह जनरल MM नरवणे का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। और उन्होंने इथोपिया एरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया। वहाँ जून 2020 से मई 2021 तक कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड थे। और निर्वर्तमान सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए सबसे आगे के रूप में देखा जाता है, जो पिछले दिसंबर में एक हवाई दुर्घटना में भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद पद खाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने यह जीती है। हरियाणा फाइनल में विनियमन समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के चैंपियन के रूप में उभरा है। और टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। और हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती और कर्नाटक ने तीसरे चौथे स्थान के वर्गीकरण मैच में महाराष्ट्र को 4-3 से हराया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रफुल्ल कर का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक प्रमुख गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे प्रफुल्ल कर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। लोकप्रिय उड़िया गायक और संगीत निर्देशक प्रफुल्ल कर का उम्र संबंधी बीमारियों के बाद निधन हो गया और वह एक प्रख्यात संगीतकार, गायक, गीतकार, लेखक और स्तंभकार थे। उन्हें 2015 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। और उन्होंने 1962 में उड़िया फिल्म श्री श्री पतिता पबाना से एक गायक के रूप में
अपना करियर शुरू किया और 1975 में वह ममता फिल्म में संगीतकार बने, जो तुरंत हिट हो गई। और कुछ फिल्में जो हमेशा उनके मधुर संगीत विरासत को आगे बढ़ाएगी वे है बतीखरा, शेषाश्रावण, सिंदूरा बिंदु, बंधु महंती, बलिदान और राम बलराम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।